नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम कोरोना संकट के बीच राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको रूबरू कराते हैं। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। पूर्वांचल के सबसे बड़े अस्पताल वाराणसी के बीएचयू की चिकित्सा विज्ञान संस्था की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बीएचयू के इस बड़े हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमित 2 मरीज के शव को अदल बदल कर दिया गया, परिजनों के हवाले कर दिया गया, जबकि एक शव अंत्येष्टि के दौरान आधा जल भी गया। वहीं मृतकों के शवों की अदला बदली के विषय में चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर के माथुर ने कहा कि इसकी जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पूरे प्रकरण में दोनों भक्त भोगी परिवार के लोगों ने इसे मानवीय भूल बताई। वहीं प्रकरण की कानूनी कार्यवाही नहीं की, फिर भी बीएचयू प्रशासन ने जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। 12 अगस्त की भोर में दुखद मृत्यु हुई, जो कि कोरोना से पीड़ित थे और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। उसी के आसपास एक दूसरे कोरोना से पीड़ित वृद्ध मरीज मृत अवस्था में बनारस यूनिवर्सिटी के आईसीयू में पहुंचे थे। अलग अलग स्थानों पर संपूर्ण कार्रवाई के बाद शवों को एक ही प्रकार के बॉडी बैग में मॉर्चरी में रख दिया गया था। ऐसा संज्ञान में आया है कि एक व्यक्ति के परिजनों द्वारा दूसरे शव को प्राप्त कर लिया गया, जबकि दूसरे मृतक के परिजनों द्वारा शव देखने पर ज्ञात हुआ कि यह शव उनके मरीज का नहीं है। इस घटना की एक समिति द्वारा जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जो संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों का विश्लेषण करेगी। इसके बाद इस संदर्भ में उचित कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। पता तो चला कि मतलब कि बॉडी अदला बदली हो रहा है, कहने का मतलब हम लोग तो रात जला रहे हैं। अब भाई देखिए किट से पहना हुआ सब आदमी आ रहा है, हम लोग भी देखिए दूर से काम कर रहे हैं, जल जाए। मशीन बार बार खराब हो जा रही है, बन रही है, खराब होगी बन रही है, लाशें भी नीचे भी जल रही है। अब पैक है उसमें, अब क्या बदला हुआ क्या नहीं बदला हुआ, बाद में घाट पे पता चला कि हमारा बॉडी कोई और जला दिया, किसी का बॉडी वहाँ पर रखा है कोरोना वार्ड में। यही सब समस्या है यहाँ पर। वाराणसी पुलिस के बड़ागांव थाने की पुलिस ने 68 वर्षीय बुजुर्ग जिलाजीत और उसके भतीजे की इस कदर पिटाई कर दी कि पूरा परिवार सदमे में है। अब परिवार ने वाराणसी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलकर आप बीती बताई है। दरअसल जिलाजीत के पड़ोसी बच्चा गिरी ने चार दीवारी का एक हिस्सा गिरने का आरोप लगाते हुए जिलाजीत के भतीजे जगदीश गिरी और अन्य 3 के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जगदीश के मंगलवार को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया था। दोपहर में जिलाजीत जगदीश के लिए भोजन लेकर थाने पहुंचे। आरोप है कि जगदीश की तब तक पुलिस जमकर पिटाई कर चुकी थी। जिलाजीत भतीजे की हालत देखकर सन्न रह गए। वहीं विरोध जताया तो पुलिस ने उनके कमजोर शरीर पर लाठियां बरसा दी। जमानत पर छूटने के बाद परिवार पुलिस के इस व्यवहार से काफी क्षुब्ध है। वहीं परिजनों का कहना है कि 68 साल के बुजुर्ग की इस कदर निर्मम तरीके से थाने के भीतर पिटाई नहीं करनी चाहिए थी। इससे 1 माह पूर्व बड़ागांव पुलिस ने इससे भी बुरी तरीके से हरहुआ क्षेत्र के एक वृद्ध की पिटाई की थी, जिसमें थाने पर तैनात एक दरोगा और सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया था। वहीं आज इस संदर्भ में भुक्तभोगी जिलाजीत गिरी जगदीश गिरी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी से मिलकर आप बीती सुनाई। कल रात शाम को छोड़े हैं वहाँ से, फर्जी जो है कि मेडिकल हमारा कुछ नहीं हुआ और साइन करा करके तब यहाँ 151 में हमारा जमानत कराए। कसूर क्या था आपका? कसूर यही था कि 11 तारीख को मैं एसपी ऑफिस पर आया एप्लीकेशन देने मंदिर के बाबत। उसके बाद एप्लीकेशन दे कर गया तो पता लगा कि भतीजा हमारा जगदीश जो है उसको उठा ले आए थे घर से थाने में। मैं उसको खाने पीने के लिए लेकर के गया, कुछ देने के लिए तो हमसे बोले तुम कौन हो, नाम बताए तो बोले तुम्हारा जगदीश क्या है, क्या रिश्ता है? हमके वो भतीजा है केवल, और कोई रिश्ता हमारा उसका लेन देन नहीं है। वो हमको गाली पकड़ दे करके लॉकअप में बंद कर दिए। उसके बाद शाम को 4 बजे निकाले और निकाल कर ऑफिस में बंद करके तब हमको मारे हैं। वहीं वाराणसी में बिजली विभाग द्वारा मनमाना बिजली बिल भेजे जाने के विरोध में और बुनकरों की बिजली के बिल की समस्या को लेकर भाकपा माले और बनकर साझा मंच के लोगों ने अधिकारी
से मुलाकात कर ज्ञापन दिया। भाकपा माले के क्षेत्रीय नेता मनीष शर्मा के नेतृत्व में बुनकर साझा मंच के लोगों ने जिलाधिकारी के सामने अपना दर्द बताते हुए कहा कि लॉकडाउन से लेकर अब तक उनके लूम लगभग पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। ऐसे में बिजली विभाग द्वारा मनमाने तरीके से 25 से 50 हजार रुपए तक का बिल भेजा जा रहा है और बुनकरों के घर के लाइन भी काट दिए जा रही हैं। इसी के साथ जनपद के हर इलाकों में बिजली विभाग द्वारा मनमानी तरीके से ही बिल भेजा जा रहा है, जिस पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। लोगों ने कहा कि बुनकरों का तो ये हाल हो गया है कि अपनी मशीनें कबाड़ में भाव बेच रहे हैं। आज जो डेलीगेशन मिलने आया है, ये एक तमाम जो बुनकर संगठन हैं, बुनकर साझा मंच, जिसके नेता भी हमारे साथ हैं इदरीस भाई, और आज हम लोग पूरे बनारस में, खास करके बुनकर इलाके में, जब उनका लूम पिछले 5 महीने से बंद है, सबका थोड़ा थोड़ा अनलॉक हुआ है, लेकिन उनका 100% लॉक है और उनके पास इस समय भोजन का संकट है। उनकी मशीनें तोड़ तोड़ के कबाड़ी वाले को बेचनी पड़ रही है, अपने घर के सामान बेच के खा रहे हैं। उस समय उनके यहाँ बिजली के बिल 50,000, 1 लाख इस तरह के बिल भेजे जा रहे हैं। न केवल बुनकर इलाके में, बल्कि कांसीराम आवास यहाँ का दलित समाज का सबसे गरीब तबके का इलाका है, वहाँ भी इस समय 25,000, 50,000 के बिल भेजे जा रहे हैं और धमकी केवल नहीं दी जा रही, बल्कि बड़े पैमाने पर इस समय भूखे लोगों की बिजली काट दी जा रही है। वहीं गोरखपुर के डॉक्टर काफिल की रिहाई के लिए अब आवाजें उठने लगी हैं। जगह जगह उनकी रिहाई को लेकर राजनीतिक पार्टी के लोग सामने आ रहे हैं। इसी प्रकरण में आज पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जिला कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एमसीएम चतुर्थ शुभांगी शुक्ला को ज्ञापन सौंपा। जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के पूर्व अध्यक्ष हाजी तौफीक कुरैशी ने कहा कि डॉक्टर काफिल को फर्जी मामले में फंसाया गया है और उस मामले की जमानत दिए जाने के बावजूद निजी रंजिश के तहत एनएसए का दुरुपयोग करने के लिए 6 महीने से अधिक समय तक जेल में रखा गया है। जबकि लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने डॉक्टर काफिल की रिहाई के मद्देनजर प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर डॉक्टर काफिल की रिहाई की मांग की है। वहीं इस कोरोना महामारी में डॉक्टर काफिल को रिहा करना चाहिए ताकि देश के लोगों को उनकी सेवा मिल सके। आज जैसा कि आपको मालूम कि माननीय प्रियंका गांधी जी द्वारा डॉक्टर कफील की रिहाई के लिए पूरे प्रदेश में उनकी रिहाई के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी अगुवाई हमारे प्रदेश चेयरमैन माननीय शहनवाज आलम साहब कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में आज जो हम लोग का लास्ट चरण का अभियान था, जिसमें हम लोगों ने माननीय राज्यपाल जी को जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें हम लोगों ने सारे वाराणसी जिला सर कांग्रेस का अल्पसंख्यक विभाग और जिला अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष के साथ अफसर भाई और हाजी तौफीक कुरैशी के साथ हम लोगों ने आज यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से एक मांग पत्र दिया है कि उनको महामहिम जी से अपील ये किया है कि उनको जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए, जबकि माननीय अदालत द्वारा उनको बरी किया जा चुका है, उसके बावजूद उनको जेल में रखा गया है। जिला कांग्रेस कमेटी वाराणसी की तरफ से चांदपुर स्थित कैंप कार्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल और काशी विश्वपीठ ब्लॉक प्रभारी कमल सिंह पटेल के नेतृत्व में बैठक हुई। बैठक में राजेश्वर सिंह पटेल ने ब्लॉक पदाधिकारियों को पार्टी आला कमान के दिशा निर्देश को समझाते हुए उन्हें अपने ब्लॉक स्तर की हर तैयारी को मजबूत करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। वहीं पद्मावती जैसी फिल्मों का विरोध करने वाले करणी सेना ने प्रदेश महामंत्री के नए संगठन की औपचारिक घोषणा की है। श्री कृष्ण करणी सेना के नाम से बनाए गए नए संगठन के संस्थापक विवेक सिंह राठौड़ी को सर्वसम्मानित से राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मनोनीत किया गया है। कैंट स्थित निजी होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में श्री करणी सेना के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि करणी सेना में वैचारिक मतभेद होने के कारण हम लोगों ने नए संगठन की शुरुआत की है। फिलहाल नए संगठन की शुरुआत वाराणसी से लगभग 2 से 2,500 सदस्यों के साथ शुरुआत की गई है। श्री करणी सेना का संस्थापक के नाते आप सभी को ये सूचित करना चाहता हूं कि आज एक नई करणी सेना जो श्री करणी सेना के नाम से जानी जाएगी पूरे उत्तर प्रदेश में, इस संगठन में
जितने भी हमारे युवा भाई हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जहाँ हमारी टीम पहले से बनी हुई है, सभी का सम्मान है। किसी का भी इस संगठन में न पहले कभी होने दिए हैं अपमान, न आगे होने देंगे। इस संगठन का एकमात्र उद्देश्य है सर्व समाज की सेवा करना। जो मूल उद्देश्य है कि हम लोग कोई जाति विशेष संगठन लेकर के नहीं चलने वाले हैं, हम लोग सर्व समाज को लेकर के चलेंगे। एक तो विचारों का मतभेद, दूसरा दिशाहीन हो रहा था संगठन को। जिस दिशा में काम करना था, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो दिशाहीन हो रहा है, और कुछ विचारों का मतभेद था, जिसके चलते सभी ने उत्तर प्रदेश में। वहीं लंका थाना क्षेत्र के इस इलाके में दो लोगों के बीच विवाद के बाद फायरिंग हुई। इस दौरान एक युवक घायल हो गया। जानकारी के अनुसार अनिल यादव उर्फ कल्लू और अशोक यादव नाम के युवकों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि फायरिंग की नौबत तक आ गई। इस दौरान अनिल यादव उर्फ कल्लू के पैर में चोट आ गई। पुलिस के अनुसार दोनों युवक आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। 2 महीने पहले ही वाराणसी क्राइम ब्रांच ने युवक अनिल यादव और कल्लू को एक मामले में पकड़कर जेल भी भेजा था। वहीं घटना के बाद लंका पुलिस और वाराणसी क्राइम ब्रांच की टीम जांच पड़ताल में जुट गई है। सूचना मिलते ही वाराणसी के एसपी सिटी भी घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि सिर गांव के 2 गुटों की आपसी रंजिश पिछले कई महीनों से पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई है। दोनों पक्षों के बीच काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था। वहीं दोनों ही जमीन के धंधे में हैं और आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। इनके संपर्क के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। ये देखिए, अभी यहाँ शीर गांव है, थाना लंका क्षेत्र में। वहाँ पे एक आपसी विवाद हुआ है, झगड़ा हुआ है, और इसमें फायरिंग भी की गई है। एक व्यक्ति जो कल्लू यादव जिसका नाम बताया गया है, उसको कुछ चोटें आई हैं, हल्की चोटें पैर की एड़ी में आई हैं। उसको हॉस्पिटल भेजा गया है, मेडिकल कराया जा रहा है। दोनों इन लोग का आपस का पुराना विवाद है, और पुराने मुकदमे भी इनके हैं, इनके ऊपर हैं। उसमें पूरी हम जांच कर रहे हैं। जो इनके पुराने मुकदमे हैं उसकी भी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। अगर आवश्यक हो इनका। वहीं वाराणसी नगर निगम की तरफ से प्लास्टिक को लेकर एक बार फिर से अभियान चलाया गया है, जिसके तहत नगर निगम की परिवर्तन विभाग द्वारा दुकानों और औचक निरीक्षण कर जांच की जा रही है, और जिसके पास में प्लास्टिक की थैलियां मिल रही हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। और इसी कड़ी में आज वाराणसी नगर निगम परिवर्तन दल द्वारा एक बड़ी कामयाबी मिली, जिसके तहत नगर निगम टीम ने एक व्यक्ति का पीछा करते करते उसे जब पकड़ा तो उसके पास से बहुत ही अधिक मात्रा में प्लास्टिक की थैलियां बरामद हुई हैं, जिसके बाद उस व्यक्ति के पास से जितने भी प्लास्टिक मिले उसको जब्त करके उस व्यक्ति के खिलाफ जुर्माना लगाया गया है। परिवर्तन दल के प्रभारी हैं कर्नल राघवेंद्र मौर्य जी, और ये जो प्रतिबंधित प्लास्टिक बेच रहा था विक्रेता है जी, इसको हमने कई बार वार्निंग भी दिया और कई बार घूम के पूरी मार्केट में सप्लाई दे रहा है। अच्छा, इसको आपने इसके पहले कई बार? हाँ, इसको हमने कई बार पकड़ा है और इसको बताया हुआ है कि आप इसको मत बेचो जी। और आज जैसे 2 सप्लायर हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं जी, उनको पकड़ा। एक मड़ुआडी में पकड़ा था, उसका सामान आप देख रहे हैं गाड़ी में रखा हुआ है, और एक आज अभी ये पकड़ा गया है। इसको एक बार पहले वार्निंग देकर हमने छोड़ दिया था जी, थोड़ा सा, और लेकिन इस बार इसको अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखे जाने के बाद मंदिर निर्माण का कार्य भी शुरू हो गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुस्लिम समुदाय को मस्जिद निर्माण के लिए दिए गए 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद निर्माण का कार्य शुरू किया जाने को लेकर वाराणसी में कैलाशपुर मठ के पीठाधीश्वर स्वामी आशुतोषानंद गिरी ने एक कमेटी गठित करते हुए कही है, ताकि अयोध्या में मस्जिद निर्माण की नींव रखी जा सके। कैलाश पीठाधीश्वर स्वामी आशुतोषानंद गिरी ने कहा कि सामाजिक सौहार्द और सामंजस्य के फलस्वरूप हमने अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए हमारी तरफ से नींव में पहली चांदी या सोने की ईंट भेंट स्वरूप दिए जाने के लिए कमेटी गठित की है। हमारा यही विचार है कि जैसे हिंदू अयोध्या में राम मंदिर जैसे दर्शन करने जा रहे हैं, वैसे ही प्रभु श्री राम के दर्शन करने बाद मस्जिद में भी जाएं। अयोध्या में जैसे श्री राम का मंदिर निर्विवाद रूप से और सबके सहकार से बना है, वैसे ही वहाँ पर जो 5 एकड़ भूमि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित की गई है, उस भूमि पर दिव्य मस्जिद का भी निर्माण हो और आपसी सौहार्द हो। मैं चाहता हूँ जैसे सिख समुदाय के मंदिरों में, गुरुद्वारे में समस्त हिंदू लोग जाते हैं और वहाँ जा कर के मत्था टेकते हैं, दर्शन करते हैं, और सिख समुदाय के भक्तगण मंदिरों में, शिव के मंदिर में, कृष्ण भगवान के मंदिर में आते हैं और दर्शन करते हैं, लाभ लेते हैं। जैसे हिंदू के लोग अजमेर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, वहाँ कोई भेद नहीं है, वैसे ही अयोध्या में जब लोग दर्शन करने आए तो श्री राम लला के मंदिर दर्शन करने के बाद वहाँ भी दर्शन करने जाएं, और वह मस्जिद भी भारत का ऐतिहासिक मस्जिद भी हो,
यह हम चाहते हैं। इसी उद्देश्य से वहाँ एक संगठन का निर्माण किया है और इस संगठन के माध्यम से हम लोग सोच रहे हैं जब वो उसका भूमि पूजन और शिलान्यास हो तो प्रथम इष्टिका, प्रथम ईंट चांदी का हो, चाहे जैसा वो लोग अनुमति करेंगे। चांदी का उनमें उनकी परंपरा में नहीं है। सोने की है तो सोने की ईंट देंगे, यदि चांदी की ईंट स्वीकार्य है तो चांदी की प्रथम ईंट हमारी तरफ से जाएगी। चलिए और अब खबरों में बात बनारस के 6 साल के अर्जुन की, जिसने तीरंदाजी में देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपना लोहा मनवाया है। आदित्य सिंह उर्फ अर्जुन ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के 2 रिकॉर्ड को तोड़कर अपने नाम कर लिया है। पहला जोसेफ मैकग्रेल्ड बेट्रप, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल रेट्री कैनबरा में इन्होंने 17 नवंबर 2019 को 18 मीटर दूरी से 40 सेंटीमीटर लक्ष्य में 10 तीरों को शूट करने का सबसे तेज समय 1 मिनट 0.03 सेकंड है, जिसका रिकॉर्ड दर्ज था, जिसको अर्जुन ने 48.36 सेकंड में पूरा किया है। वहीं दूसरा अमेरिका के माइक ट्रोना ने रोलर स्केटिंग पर तीरंदाजी करते हुए सबसे अधिक स्कोर बनाने का रिकॉर्ड 2 अगस्त 2000 में बनाया था। इसमें रोलर स्केटिंग करते हुए 1 मिनट में 120 मीटर की दूरी तय करनी होती है और हर 20 मीटर पर रखे हुए 40 सेंटीमीटर के लक्ष्य भी भेदना होता है। वहीं अभी तक का सबसे अधिक स्कोर 20 का था, जिसको अर्जुन ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32 स्कोर प्राप्त किए हैं। इन दोनों गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड को 6 वर्षीय वाराणसी के अर्जुन के संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल के इंडोर शूटिंग रेंज में पूरा किया है। फास्टेस्ट एरो में मेरा टाइम था 48.63 और स्केट पहन के आर्चरी करने वाला मेरा स्कोर था 32। देखिए आज यहाँ संत अतुलानंद आर्चरी इंडोर आर्चरी रेंज में हम लोग इकट्ठा हुए थे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए। 2 रिकॉर्ड अर्जुन ने ब्रेक किए हैं। एक रिकॉर्ड था सबसे तेज़ एरो चलाने का कम समय में, सबसे तेज़ 10 एरो चलाने का ये रिकॉर्ड था। जो पिछला रिकॉर्ड था 1 मिनट का, जिसको अर्जुन ने ब्रेक किया है 48 सेकेंड 63 मिली सेकेंड में, जो काफ़ी अंतर से ब्रेक किया है उसने। दूसरा रिकॉर्ड था हाईएस्ट आर्चरी स्कोर ऑन रोलर स्केट, मतलब स्केटिंग करते हुए आर्चरी तीरंदाजी करनी थी, इसमें स्कोर करना था। जो अभी तक का स्कोर था वो 20 का था, जिसे अर्जुन ने 1 मिनट के समय में 5 लक्ष्यों को भेदते हुए 32 का स्कोर हासिल किया। स्कोरिंग कर रहा था। अभी पुराना जो रिकॉर्ड था ऑस्ट्रेलियन एक खिलाड़ी है जोसेफ करके, उसके नाम, जो कि 10 एरो 1 मिनट में शूट किया था। अभी वर्तमान में अर्जुन सिंह ने 48.63 सेकेंड में 10 एरो शूट करके नया। और इसी के साथ वाराणसी की खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।